मेरे नैनों के नूर, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने आ रही हूँ। एक राजा था। उसने एक बार सर्वे करने के लिए सोचा कि मैं देखता हूँ कि मेरे राज्य में कितने घर ऐसे हैं, कितनी गृहस्थियाँ ऐसी हैं जो पति से चलती हैं या पत्नी से चलती हैं, उनको चलाने वाला कौन है। तो उसने एक इनाम रखा। उसने कहा जिसके घर में पति का हुक्म चलता होगा वो मेरे दरबार से अपना मनपसंद घोड़ा ले जाएगा, और जिसके यहाँ उसकी पत्नी का हुक्म चलता हो तो वो एक सेब लेकर जाएगा। अब पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। सारे दरबारी एक एक करके आते, एक सेब उठाते चले आते। दरबारियों के बाद नगरवासियों की बारी आई। अब नगरवासी आते, सब लाइन बना के एक एक करके आते और सब एक एक सेब लेते और सेब उठाकर चले आते। अब राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उसने कहा क्या मेरे राज्य में कोई एक ऐसा घर नहीं है जो पुरुषों के हुक्म से चलता हो? हर जगह की मालिक स्त्रियां हैं। उसका दिमाग चकराने लगा कि ऐसा क्या है भाई। इतने में उसने देखा कि एक लंबी लंबी मुच्छों वाला मोटा तगड़ा लाल लाल आंखें उसकी जवान आया और बोला, राजा जी मुझे घोड़ा दीजिए, मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है। राजा बड़ा खुश हुआ, चलो कोई तो मिला। अरे कोई तो ऐसा है जिसके घर में पुरुष का हुक्म चलता है, नहीं तो हर जगह तो औरतों की चलती है। चलो भला यहाँ आदमी की तो चलती है। राजा बड़ा प्रसन्न, खूब खुश। अपने जवान से कहा, आओ आगे जाओ, अपना मनपसंद घोड़ा ले लो। और उस नौजवान आदमी ने काला घोड़ा लिया और चल दिया घर। घोड़ा लेके रवाना हो गया, अपने घर चला गया भाई। अब इधर क्या हुआ कि घोड़ा लेके चला तो गया, थोड़ी देर बीती, थोड़ा समय बीता, वो घोड़ा लेके फिर वापस आ गया। तो राजा ने पूछा, क्या बात है जवान, वापस क्यों आ गए? जवान बोला, महाराज मेरी घरवाली कह रही है काला घोड़ा क्यों लेकर आए हो? काला रंग तो अशुभ होता है, तो मैं सफ़ेद घोड़ा लेकर आना चाहिए था। सफ़ेद शांति का प्रतीक है, जाओ जाके सफ़ेद घोड़ा लेकर आओ। राजा ने कहा, ऐसा है घोड़ा रख दो, सेब लेके तुरंत चलते बनो। उसको एक सेब दिया, भगा दिया। मत बड़ा आया। पत्नी ने कहा, सफ़ेद घोड़ा लेकर आओ, घर में मेरी चलती है। डांट के उसको भगा दिया। वो भाई चला गया। उसके बाद इसी तरह पूरी रात होता रहा। लोग आते गए, सेब लेके आते गए, लोग आते हैं, सेब लेके जाते हैं। दरबार पूरा खाली हो गया। अच्छा, अब आधी रात का समय हुआ। आधी रात को जो उनका महामंत्री था उसने दरवाज़ा खटखटाया, खट 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 खट। राजा बोला, कौन? बोला, मैं महामंत्री। राजा बोले, बोलो मंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री बोले, महाराज आपने जो सेब और घोड़ा का इनाम रखा है, इसकी जगह पे आपको अनाज या सोना रखना चाहिए था। अरे कम से कम एक मन अनाज रखते, लोग लेके जाते, कुछ दिन खाते तो, या सोना रखते तो लोग अपना जेवर बनवा लेते, आगे उनके काम आता। लेकिन ये क्या इनाम रखा आपने, एक सेब और एक घोड़ा? राजा बोला, महामंत्री जी मैं भी यही रखना चाहता था, पर मैं क्या करूं, जो महारानी है उन्होंने कहा नहीं सेब और घोड़ा रखो, तो मुझे मजबूर होकर रखना पड़ा। मंत्री बोला, अच्छा महाराज जी अगर आप कहें तो मैं आपके लिए सेब काट दूं। राजा को हंसी आ गई और बोला, अच्छा ये बताओ कि ये तुम मुझसे प्रश्न पूछने आए हो आधी रात को, ये कल सुबह तुम मुझसे पूछ सकते थे, दरबार में पूछ सकते थे, अभी आधी रात को ही क्यों आए? तो महामंत्री बोला कि महाराज मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि अभी जाओ पूछ के आओ, कम से कम सच्ची घटना क्या हो तो पता चले कितनी सच्चाई है। राजा ने बात काट कर कहा,
मंत्री जी, सेब खुद ले जाओगे, तुम्हारे घर भिजवा दिया जाए? तो राजा के घर में भी रानी की चल रही थी और महामंत्री के घर में भी उसकी धर्मपत्नी की चल रही थी। कहते हैं मेरे लाडलो, समाज चाहे जितना पुरुष प्रधान हो, लेकिन संसार स्त्री प्रधान ही है। प्यारे साथियों, मेरे लाडलो, ये सब बताओ तुम लोग कि सेब अभी खाओगे या घर लेकर जाओगे? तो ये कहानी थी केवल हंसने हंसाने के लिए, मस्ती के लिए। कहते इंसान को थोड़ा मस्तीखोर होना चाहिए। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो कि वो ज़बरदस्ती जिंदा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो और अपना हम सबका साथ निभाते रहो। आपका प्यार ही तो हमारी शक्ति है। जब से आप सब लोग मिले, हमने भी हंसना मुस्कुराना सीख लिया, जिंदा दिल इंसान बन गए। कहते हैं बैठ अकेली करती थी मैं दीवारों से बातें, तुम सब क्या मिल गए, गुलजार हो गई मेरी दुनिया। तो मेरे लाडलो, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सब बच्चों को टाटा बाय बाय।